हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 प्रश्नावली 7.3 सवाल नंबर पहला बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर पहला, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर कोष्ट में कितना है 2x प्लस का 5 कोष्ट बंद डी एक्स। यहाँ पर लिख लिया जाए माना 2x प्लस का 5 बराबर t x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन करते कितना है 2dx बराबर dt। यहाँ पर हो जाएगा dx बराबर dt/2। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या माना था टी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dt/2। ठीक है, आगे फिर आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी और डी टी। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर दिया जाए। ठीक है, देखो सूत्र का प्रयोग क्या होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। ठीक है ना, ये प्रयोग हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर रख दिया है आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2t, ठीक है, /2 और dt। अब यहाँ से यहाँ से 2 बार कर लिया है, कितना आ जाएगा आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2t और कितना आ जाएगा यहाँ पर dt। ठीक है, अब आगे आ जाओ, तो आई बराबर, अब इसके गुणा कर देना 1/4 इंटीग्रेशन 1 dt, फिर आ जाओ माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 2t और dt। अब यहाँ पर ध्यान देना आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है यहाँ पर t, ठीक है ना, इंटू टी माइनस 1/4 इंटू कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2t और बट्टे कितना जाएगा 2। ठीक है, याद रखना प्लस का c। अब ये 2 कैसे आएगा, इसे मानेंगे ना, क्या मानेंगे यहाँ पर p कुछ भी मानना है आपको। ठीक है, जो हमारा कॉस के पास ये गुणांक कितना है 2t है, तो इसका जो अंक होता है वो बटे में आ जाता है। ठीक है, याद रखना आई बराबर कितना आ गया t/4 माइनस 1/4 दूनी 8 और साइन 2t प्लस का c। फिर आई बराबर t का मान कितना था, देखो t का मान हमारे पास क्या था 2x प्लस का 5, यहाँ पर रख दिया है 2x प्लस का 5/4 माइनस 1/8 फिर साइन 2 t का मान क्या था 2x प्लस का 5 और प्लस का c। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x और dx। अगर यहाँ पर 2 गुणा और 2 का अगर भाग करा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 2 साइन 3x फिर कॉस 4x और dx। अब यहाँ पर देखो 2 साइन 3x कॉस 4x, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा, देखो ध्यान देना सूत्र का, यहाँ पर होगा 2 साइन x कॉस y का। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, अब यहाँ पर प्रयोग करना में, तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर कोष्ट चालू कर दो। देखो ध्यान देना यक्स स्थान पर कितना है 3x, तो यहाँ पर यहाँ पर a होगा, यहाँ पर b,
देखो एक स्थान पर कितना है हमारे पास 3x, तो यहाँ पर दिया है 3x, तो साइन 3x प्लस का, फिर b के स्थान पर कितना है 4x, तो यहाँ पर दिया है 4x, फिर आगे प्लस साइन, फिर देखो यहाँ पर a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 3x, तो यहाँ पर दिया है 3x, फिर माइनस b का मान कितना है, b का मान देखो कितना है, यहाँ पर है 4x, और कोष्ट बंद, और क्या हो जाएगा dx। अब इसके आगे देखो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन, साइन कितना हो जाएगा 4 3 7x। अब यहाँ पर देखो 4 में 3 गया, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 गुणा साइन में होगा तो क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर अगर माइनस का x बचेगा तो बराबर माइनस का साइन x होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन x और dx। अब ध्यान देना आगे i बराबर, अब इसमें गुणा करने हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x और dx, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x और dx। अब यहाँ पर ध्यान देना i बराबर 1/2 इंटू साइन को साइन इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस 7x बटे कितना हो जाएगा 7, इसका अंक भी नीचे आया, ठीक है, माइनस का कितना है 1/2 इंटू, फिर कितना है माइनस का कितना है यहाँ पर कॉस x और प्लस का c, फिर i बराबर माइनस का कॉस 7x बटे 7 दूनी 14, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 1/2 और कॉस x प्लस का c, यही हमारा आंसर होगा। देखो सवाल नंबर तीसरा है i बराबर इंटीग्रेशन कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x और dx, यहाँ से क्रम से रख दिया जाए, ठीक है। देखो कॉस पहले रखेंगे 6x, फिर कॉस 4x, फिर लिखेंगे कॉस 2x। अगर हम ये दो ले लें पहले, ठीक है, इसमें अगर 2 गुणा 2 का भाग करा दें कोई दिक्कत, तो कितना देगा i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 कॉस 6x कॉस 4x कोष्ट बंद, और कॉस 2x कितना जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा देखो कौन सा सूत्र लगेगा, देखो 2 कॉस a कॉस b बराबर कॉस a प्लस b और प्लस कॉस a माइनस b, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, फिर बड़ा कोष्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना कॉस a का मान कितना है 6x प्लस b का मान कितना है 4x, फिर प्लस का कॉस, फिर a का मान कितना है 6x, फिर b का मान कितना है 4x, फिर कोष्ट बंद बड़ा कोष्ट, तो कितना रहेगा यहाँ पर cos 2x और dx। अब यहाँ पर ध्यान देना i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, कितना है इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा cos 6 4 10x प्लस कॉस, अब यहाँ पर कितना रहेगा 6 में 4 गया 2x, और फिर कितना 2x और dx। अब क्या करना है हमें, अब इसका गुणा इसमें करवा देना है दोनों में, ठीक है। i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 10x कॉस 2x, फिर प्लस कॉस, अब इसको गुणा इसमें स्क्वायर 2x और dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस 10x कॉस 2x, फिर dx प्लस का 1/2, फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और dx। अब यहाँ पर ध्यान देना इसमें फिर 2 गुणा 2 का भाग, ठीक है। तो
कितना आ जाएगा यहाँ पर आई बराबर 1/4। अब यहाँ पर 2 cos A cos B का सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना। क्या अभी हमने बताया था ना सूत्र, क्या बताया था, cos A प्लस बी, तो 10 और 2 कितना आ जाएगा 12x प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। तो cos A माइनस बी 12, 10 में 2 चला गया, कितना हो जाएगा 8x, यहाँ पर कितना है dx। अब प्लस 1/2, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, cos स्क्वायर 2x है, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा, कौन सा, ध्यान देना, cos स्क्वायर x बराबर होगा यहाँ पर 1 प्लस cos, ध्यान देना 2x अपान 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर क्या ध्यान देना हमें कि x के स्थान पर कितना है 2x है, तो यहाँ पर x के स्थान पर जहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x रखेंगे यार x के स्थान पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos 4x आ जाएगा अपान 2 और dx, ठीक है। अगला आगे देखो i बराबर 1/4। अब यहाँ पर समाकलन कर देना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा, cos का कितना हो जाएगा यहाँ पर, रुको भी अलग अलग कर दे इसे, cos 12x, ठीक है, dx, फिर प्लस, फिर 1/4, फिर इंटीग्रेशन cos 8x, फिर कितना आ जाएगा dx प्लस 1/2, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2, कितना 2 के गुणा हो जाएगा ना, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x और dx, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो, फिर i बराबर 1/4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन करेंगे, कितना जाएगा यहाँ पर साइन 12x/12, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर ध्यान देना 1/4, फिर यहाँ पर कितना जाएगा कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा, ठीक है, ये साइन है, साइन 8x/8 प्लस 1/4। अब इसका भी समाकलन कर देना हमें, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, cos 4x क्या हो जाएगा, cos 4x को हो जाएगा साइन 4x/4 और प्लस का c। अब आगे देखो इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा i बराबर कितना आ जाएगा 12 चौको 48, 1/48 साइन 12x, फिर आगे प्लस 8 चौको 32, 1/32 साइन 8x प्लस, अब यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखना हमें 1/4 गुणा कर देना, तो 1/x बटे कितना आ जाएगा 4 और प्लस साइन 4x/4 चौको 16 प्लस का c, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा c, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में क्या करना है हमें, यहाँ पर i बराबर 1/4 यहाँ से कॉमन ले लेना, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/12 साइन 12x, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/8 साइन 8x, ठीक है, प्लस अब 1/4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना साइन 4x/4 और प्लस का c, यही हमारा आंसर आ जाएगा।